तो आज हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, चतुर्भुज या त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग चतुर्भुज का किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चतुर्भुज का, हेलो मित्रों, 200 सब्सक्राइबर होने पर आप सबको बधाई, धन्यवाद। क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला हम लोग देख लिखते हैं। मान लीजिए कि माना Px1 y1 Qx2 y2 तथा R x3 y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज एक बना लेते हैं PQR, जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अगर ये PQR किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए माना A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 तथा D x4 y4 चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना, ये हमको ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है A B C और D। A का निर्देशांक x1 y1 है, B का x2 y2 है, C का x3 y3 है, x4 y4 है। ठीक है,
अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो त्रिभुज में परिवर्तित कर लेंगे। चाहे AC को मिला लीजिए चाहे BD को। अगर हम AC को मिला दें तो एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज का है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, इस सूत्र से हम चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्ष A, B और C का प्रयोग करके इस सूत्र से त्रिभुज ABC का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। फिर ADC के शीर्षों के निर्देशांक का प्रयोग करके इस सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वर्ग हो चाहे आयत हो, वर्ग के लिए भी यही काम करेंगे, यही चीज प्रक्रिया होगा। जैसे मान लीजिए ये ABCD वर्ग है, ABCD जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, AC को मिला देंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज होगा। ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह ये अगर आयत है तो आयत का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, पहला ये आयत हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज है। इसको मिला दीजिए ABC, तो भी इसी सूत्र से इसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज, तो इसी त्रिभुज से ABC के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ACD के शीर्षों का प्रयोग करके हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह सम चतुर्भुज का भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ABCD ये सम चतुर्भुज है, इसी तरह ये शीर्ष हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ठीक है, इसको भी आप मिला दीजिए AC, एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज ये, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे ABC शीर्ष का प्रयोग करके, दूसरे त्रिभुज का ACD के शीर्षों का प्रयोग करके इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं और जोड़ देंगे ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी इस प्रकार हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक प्रश्न प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 2 3 -1 0 तथा 2 -4 है। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फिर रफ डायग्राम अगर बना लें तो पहला बिंदु प्रथम चतुर्थांश में 2 3 पड़ेगा, दूसरा जो x अक्ष पर OX दिशा में बनेगा OX डैश दिशा में। ठीक है,
तो x अक्ष पर कहीं भी -1, 0 ये हो गया। और तीसरा जो बिंदु है चतुर्थांश में 2, -4 कहीं बनेगा। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को अगर मिला लिया जाए तो ये एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब इन त्रिभुजों को हम मान लेते हैं PQR। ठीक है, ये त्रिभुज PQR होगा जिसके शीर्ष के निर्देशांक 2, 3, -1, 0, 2, -4 होंगे। अब हम लोग इसको मान लेते हैं। ठीक है, माना P का निर्देशांक 2, 3 ये हो गया x1, y1। ठीक है, Q का निर्देशांक -1, 0 ये x2, y2 हो गया। R का निर्देशांक 2, -4 ये x3, y3 का मान हो गया। ठीक है, अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब हम इस फार्मूला में मान रख दें, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू -4 है तो माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, प्लस x2 -1 है, x3 -4 है, y1 3 है -3 प्लस x3 2 है, y1 3 है, माइनस y2 0 है। हमने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब पुट करने के बाद हल करते हैं। तो पहले ब्रैकेट्स वाले को हल कर लेते हैं। 0 + 4 4 प्लस -1 माइनस और माइनस प्लस यानी -7 प्लस 2 3 में से 0 गया 3 ये हो गया। अब कोष्टक तोड़ लेते हैं। 1/2 4 दूनी के 8 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 7 एकम 7 माइनस और माइनस प्लस 7 प्लस 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 6 14 14 7 21 यानी 21/2 ये हो गया वर्ग इकाई, या इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं। ये आपका इतना आंसर यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बस केवल फार्मूला लिखना है और फार्मूले में दिए गए मान को पुट करके आपको सीरियसली हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न 7.3 का चौथा क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 हैं। ठीक है, तो पहले रफ डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए पहला तृतीय चतुर्थांश में कहीं होगा तो -4 -2 मान लीजिए ये है, और 3 -5 है तो मान लीजिए कि 3 -5 ये है। इन बिंदुओं को मिला लीजिए। ये A हो गया, ये B हो गया, इसका निर्देशांक -3 -5 है, और
3 माइनस 2 चतुर्थांश में होगा, मान लीजिए कि ये बिंदु है, और पहला 2 3 मान लीजिए ये है, ये C हो गया, ये D हो गया। इन सबको मिला दिया जाए तो एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये अब इस चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिभुज में इसको बांटना होगा। तो त्रिभुज में परिवर्तित करने के लिए हम इस तरह AC को भी मिला सकते हैं, BD को भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मिलाकर आप बना सकते हैं। तो ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो पहले आप लिख लें A का निर्देशांक, A का निर्देशांक -4 -2, ये x1 y1 हो गया। B का निर्देशांक -3 -5, ये x2 y2 हो गया। C का निर्देशांक 3 -2, ये x3 y3 हो गया। D का निर्देशांक भी लिख लीजिए और मानने को बाद में मानेंगे। D का निर्देशांक 2 3 है। ठीक है, अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, x1 का मान हमारे पास -4 है, y2 -5, y3 -2 है, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू -3 है, y3 -2 है, y1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस x3 3 है, y1 -2 है, y2 -5 है, तो +5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a 1/2 -4 ये हो जाएगा -3 प्लस -3 ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस यानी 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 3। इसको हल कर लीजिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, ये -0 हो जाएगा, प्लस लिखिए चाहे -0 कर लीजिए, 3 3 9। इसको हल करेंगे तो 12 9 21 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, अब अगला त्रिभुज है ACD। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले सूत्र लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 है -4, y2 -2, y3 है 3 प्लस x2 3, y3 3 माइनस y1 है -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 है
टू, y1 है -2 और माइनस y2 है -2, तो माइनस माइनस +2। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले कोष्टक वाला हल करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 3, 3 + 2 5 +2 प्लस माइनस माइनस यानी 0, ठीक है। तो 1/2, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20 प्लस 5 तिहाई 15, 2 गुणे 0 0, तो ये हो जाएगा 1/2 × 35, ठीक है, यानी 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है 21/2 स्क्वायर यूनिट और ए सी डी का क्षेत्रफल आया है 35/2 स्क्वायर यूनिट। तो रख देते हैं 21/2 प्लस 35/2, इसको हल करते हैं तो 1/2 कॉमन ले लें, तो 21 + 35, 1/2 21 और 35 65 56, तो 56 28 दूना 56, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, तो ये 28 स्क्वायर यूनिट, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7, -2, 5, 1 तथा 3, k संरेख हैं। इस प्रश्न को इस तरह भी दिया जा सकता है कि बिंदु 7, -2, 5, 1 तथा 3, संरेख हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये संरेख हैं का मतलब समझते हैं। संरेख का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो एक सरल रेखा में स्थित है। मान लीजिए कि A और B और C के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। अभी जनरल देख लीजिए, अगर चतुर्थांश के अनुसार अगर बनाते हैं तो ये सभी देखिए 2 तो धनात्मक है, तीसरा चतुर्थांश में, तो 7, -2, 5, 1 और ये 3 के, ठीक है। ये संरेख सिद्ध दिया हुआ है कि ये एक सरल रेखा में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश बना लेते हैं इस तरह। तो ये चतुर्थांश में पड़ेगा 7, -2, मान लीजिए A है। 5, 1, तो 5, 1 ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा,
और ये 3 कामा के मान लेते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बनती है। ठीक, अगर त्रिभुज बनती है तो कुछ न कुछ इनका, अगर त्रिभुज बनती है तो इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों संरेख हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और वो क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, माना ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक 7 - 2, ये x1 y1 मान लीजिए। b का निर्देशांक ये b मान लीजिए और ये c मान लीजिए। 5 1 ये x2 y2 मान लीजिए। c का निर्देशांक 3 कामा k, ये 3 कामा k। ठीक है ना, सॉरी x3 y3 हो गया। चूंकि बिंदु A B C संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इतना होता है। अब चूंकि ये दिया हुआ है कि ये संरेख है तो k का मान ज्ञात करना है। जब ये संरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, तो त्रिभुज के जगह पर हम 0 लिख देते हैं और जो मान है हमारा वो हम पुट करते हैं। x1 हमारा 7 है, y2 हमारा 1 है, y3 k है, प्लस x2 हमारा 5 है, y3 k है, y1 -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस 3, x3 कितना है 3, y1 हमारा -2 है, y2 1 है, -1। ठीक है, हमने रख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 - k प्लस 5 k प्लस 2 और ये हो गया -3 और -3 और प्लस -3 3 जा 9, ये हो गया। अब इसको हम कोष्टक तोड़ के हल करते हैं तो 0 = 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 2 जा 10 - 9, ये हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में से गया 9 और ये हो जाएगा -2k, 7 प्लस 5k तो -2k प्लस 10 और ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 और 7 और 1 8 प्लस 8। ठीक है, ये हो गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -2k प्लस 8 = 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -2k को अगर इधर ले जाए तो +2k हो जाएगा, तो 2k = 8, तो k = 8/2, 2 2 जा 4, यानी k का वैल्यू 4 होगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
तो इसको हल करने के बाद के का मान ज्ञात किया, जैसे आप क्षेत्रफल ज्ञात करते वैसे इसको हल करेंगे। हल करने के बाद के बचेगा और के का वैल्यू हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो प्रश्नावली 7.3 का अगला क्वेश्चन है 3। तीसरा क्वेश्चन है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले अगर रफ डायग्राम अगर देखते हैं तो पहला 0, -1 यानी 0, -1 कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका नीचे, वो y डैश पे पड़ेगा 0, -1 मान लीजिए ये a है। 2, 1 ये आपका प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, ये मान लीजिए यहाँ 2, 1 है। और 0, 3 यानी कि ये y अक्ष पे यहाँ कहीं पड़ेगा 0, यानी ये a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये आपका AC हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। ये त्रिभुज ABC बन गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये त्रिभुज हो गया, ABC एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है ना, तो इन तीनों भुजाओं के AB का मध्य बिंदु मान लीजिए P है, BC का मध्य बिंदु मान लीजिए R है और AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये Q मान लीजिए और ये R मान लीजिए। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गए। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये भी एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। अब दोनों का हम क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, दोनों का हम क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चूंकि AB के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमको मालूम है तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी PQR के निर्देशांक नहीं मालूम है। ठीक है, तो PQR का निर्देशांक हमको नहीं मालूम है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। इससे पहले ज्ञात करने से क्षेत्रफल तो हम ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि हम इसके शीर्ष के निर्देशांक न ज्ञात कर लें। तो पहले हम PQR का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले जो दिया है लिख लेंगे A का निर्देशांक, (0, -1) ये हो गया। अब हमको PQR का निकालना है, तो चूंकि PAB का PQR क्रमशः AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, PQR क्रमशः AB, BC तथा AC के
मध्य बिंदु हैं, तो हम अब मध्य बिंदु के सूत्र से पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो P का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र से हम P का, तो इस P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए AB का चूंकि ये मध्य बिंदु, तो A और शीर्ष A और B का निर्देशांक प्रयोग करें तो ये x1 y1 x2 y2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2/2 कामा -1 प्लस 1/2। इसको हल कर दें तो 2/2 कामा 0/2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 कामा 1 कामा 0, यानी P का निर्देशांक कितना आ गया 1 कामा 0। ठीक है, अब Q का निर्देशांक इसी सूत्र से x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब BC, चूंकि ये Q BC का मध्य बिंदु है, तो बिंदु B और C के निर्देशांक को प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कामा 2 प्लस 0/2, सॉरी ये हो गया, और 1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करें तो 2/2 कामा 4/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 कामा 2, यानी Q का निर्देशांक हमारा 1 कामा 2 हो जाएगा। R का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे। अब हम A और C का, चूंकि AC का मध्य बिंदु R है तो शीर्ष A और C का प्रयोग करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 है ना। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2, और ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 0/2, ये हो जाएगा 2/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 कामा 1, ये हो गया, यानी R तीनों P Q R का निर्देशांक हमको मालूम हो गया। इसको लिख लेते हैं तो 1 कामा 0 ये OX पे पड़ेगा, और Q का निर्देशांक आया है 1 कामा 2, और जो कि प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, 0 कामा 1 आया है जो कि OY अक्ष पर पड़ेगा। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो इसको आप उतार लें तो हम ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास ये है। ठीक है, हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका हमने शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख लिए हैं। अब इनको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, अब सारे का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 हमारा 0 है, y2 1 है, y3 3 है, x2 2 है, y3 3 है, y1 -1 है, तो माइनस माइनस
+1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है -1, y2 कितना है -1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/2, ये देखिए 0, ये -2 हो गया, +2, 3 और 1 4 हो गया, 0 × -2, ठीक। अब ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 चौका ये 8 हो गया, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये हमारा 1/2, 0 + 8 + 0 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, काट दीजिए, ये 4 आ जाएगा, ठीक। 4 स्क्वायर यूनिट, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया 4 स्क्वायर यूनिट, या इसको हिंदी में वर्ग इकाई बोलते हैं, दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए P का निर्देशांक, दिया है 1,0, Q का निर्देशांक कितना आया है 1,2, R का निर्देशांक कितना आया है 0,1, ठीक है। अब इसका प्रयोग करके हम अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग PQ यानी बिंदु PQR के निर्देशांक का प्रयोग करके त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। उससे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, सूत्र वही होगा x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है। अब देख के वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। 1/2, x1 हमारा 1 है, y2 2 है, -y3 1 है, रख लिया, प्लस x2 1 है, y3 1 है, -y1 0 है, प्लस x3 0 है, y1 0 है, y2 2 है, -2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, 1 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 0 में से -2 गया -2। इसको हल करेंगे 1/2, ये हो गया 1 1, ये 0 हो जाएगा, +0, इसको काट दीजिए 1/2, ये हो गया 1 1 2, 2 1 जा 2, यानी 1 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो दोनों त्रिभुजों का अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है।
दोनों का मान रख दीजिए। पी क्यू आर का स्क्वायर यूनिट आया था और इसका 4 स्क्वायर यूनिट आया था। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। ये आपका अभिष्ट अनुपात होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। प्रश्नावली 7.3 का अगला प्रश्न है 5वां। ठीक है, 5वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष क्रमशः ABC हैं, जिनके निर्देशांक 4, -6, 3, -2 और 5, 2 हैं। ठीक है, तो पहले चित्र एक बना के डायग्राम देख लेते हैं किस टाइप का बनता है। ठीक है, तो 4, -6 और 3, 2 -2। ठीक, अच्छा इधर भी लिख लेते हैं 3, -2। ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ठीक, और एक 5, 2 है तो ये मान लीजिए 5, 2 ये बिंदु हो गया। इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ABC हो गया और त्रिभुज ABC के शीर्ष हमको मालूम है। ठीक है, तो A का शीर्ष दिया ही है। अब कह रहा है कि अगर इसके किसी शीर्ष से एक माध्यिका खींच दी जाए तो बिंदु A से भुजा BC पर एक माध्यिका खींच देते हैं, ये AD। ठीक, चूंकि यह माध्यिका BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात D जो होगा BC का मध्य बिंदु होगा, तो हम बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब AD 2 त्रिभुज में विभाजित कर देती है, पहला ABD, दूसरा ACD में। अब इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमको सबसे पहले बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहले जो रूल है कर लीजिए। A का निर्देशांक फोर, -6, B का निर्देशांक 3, -2, C का निर्देशांक 5, 2 है ना। अब चूंकि A से सम्मुख भुजा BC पर खींची गई माध्यिका AD BC को अर्धित करती है।
को बराबर भागों में बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए डी BC का मध्य बिंदु है। अब D का निर्देश तो D BC का मध्य बिंदु है। D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब हम ये BC के निर्देशांक को प्रयोग कर लेते हैं। तो x1 3 और x2 5, तो 3 + 5/2 और y2 -2 और y1 + 2/2। इसको हल करते हैं तो 8/2, 0/2, ये 2 चौके 8, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 0। इस प्रकार देखते हैं कि 80 डी का निर्देशांक कितना आ गया? 4, 0। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 वैल्यू रख देते हैं त्रिभुज। अब इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 देख के वैल्यू रखिए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने मान रखा है। अब इसको मान रख दीजिए। तो x1 4 है, y2 -2, y3 0 प्लस x2 3, y3 0, y1 -6 यानी +6 प्लस x3 4, y1 -6, y2 -2 है तो +2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 1/2 4, -2 प्लस 3 × 6 + 0 6 प्लस 4 प्लस 6 में से 2 गया 4 -4। अब इसको हल करते हैं तो ये जगह 1/2 -8 छतरी 18 प्लस 18 प्लस माइनस 4 चौका 16, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये हो गया 18 16 8 24 यानी कि 1/2 18 - 24। इसको घटाते हैं तो 18 6 24 यानी -6, 2 तिहाई 6 यानी कि -3। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ गया? -3 स्क्वायर यूनिट। इसको चिन्ह छोड़ दे, चूंकि क्षेत्रफल है माइनस में नहीं आएगा तो 3 स्क्वायर यूनिट। ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जिसका 3 स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल आया, ठीक। अब हम ACD का यानी शीर्षों ACD का के शीर्ष का प्रयोग करके त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज
ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। मान लेते हैं x1 y1 ये हो गया, x2 y2 इसको मान लीजिए, x3 y3 d है ही है, ठीक है। अब x1 4 है, y2 हमारा 2 है, y3 0 है, प्लस x2 5 है, y3 0 है, y1 -6 है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा 0 है, सॉरी 4 है, y1 हमारा -6 है, y2 +2 है, -2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 4 + 5, -0 -6 2 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 4 दूनी के 8 प्लस 6 पंचे 30 प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 30 और 8 38 हो गया, 38 - 32 बराबर 6, 2 3 6 यानी 3। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। अब अतः लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 3 स्क्वायर यूनिट। तो ठीक है, तो इसको इस प्रकार हमारा सिद्ध हो जाता है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए।